गन्ना किसानों को 2 गुना करना है, उसके लिए लगातार हमारी प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार लगी हुई है। स्वामी जी ने कह दिया तो सारा हो गया। रेट्स बढ़ाने की बात की गई है, तो किसानों की ये वाली मांग कब तक पूरी होगी? अब की बार भी यूपी से ज़्यादा भाव हम अपने गन्ना किसानों को देंगे। गन्ना जिनका खराब हो गया उसको राज्य सरकार से उसकी भरपाई भी करवाने के लिए हम भी प्रयास करेंगे। भुगतान पूरे समय पे मिला है और बाकी जो हमारी तरफ से कोई कमी रही है उसे हम आगे ना हो ऐसा करेंगे। चलिए बताइए, आज जो ये बैठक की गई है इसमें क्या योजनाएं डिस्कस की गई हैं? गन्ना किसानों के लिए क्या नई योजनाएं लेके आने वाले हैं आप लोग? आज जो लिबरेडी सहकारी गन्ना समिति की वार्षिक मीटिंग हुई है, इसमें जो पिछले ये काम थे उनके बारे में देखा गया और नए जो काम है हम गन्ना किसानों को क्या सुविधा दे सकते हैं, क्या उनकी समस्या है, उस पर बैठ के बातचीत हुई है। जो समस्या आई है, जो जिस तरीके से निस्तारण होना चाहिए, वो हम अपने राज्य सरकार को उसका प्रस्ताव बना के भेजेंगे। रेट्स बढ़ाने की बात की गई है, तो अनुमान कब तक लगाया जा सकता है कि किसानों की ये वाली मांग कब तक पूरी होगी? देखिए, हमेशा हम लोग उत्तर प्रदेश से ज़्यादा उत्तराखंड में भाव होता है और मुझे अपनी सरकार से पूरा भरोसा है, अब की बार भी यूपी से ज़्यादा भाव हम अपने गन्ना किसानों को देंगे और देना भी चाहिए। हर साल लाखों टन गन्ना उत्पादन किया जाता है, लेकिन किसानों की यही हर बार की समस्या होती है कि या तो उनको भुगतान उनका समय पे नहीं होता है या रेट्स नहीं बढ़ते हैं। तो ये समस्या कब दूर हो? देखिए, यहाँ पर 3 फैक्ट्रियाँ हैं, लक्सर, लिबरेडी, इकबालपुर जो फैक्ट्री है उसका इशू है ये। बाकी सब तो बहुत अच्छे तरीके से कर रही है, लगातार समय पर किसानों का भुगतान भी कर रहे हैं और उनको जो और चीज़ है समिति के माध्यम से बीज है, खाद है, उसको देने का भी काम कर रहे हैं। सर, आज की जो बैठक हुई है उसमें किन समस्याओं को लेकर या आगे किन योजनाओं को लेकर बात की गई? आज जो हमारा गन्ना समिति लिबरेडी है उसकी एक मीटिंग हर साल वार्षिक मीटिंग होती है। आज वो मीटिंग यहाँ पर संपन्न की गई, उसमें कोई ज़्यादा समस्याएं नहीं आई हैं। 2-3 हमारे गन्ना किसानों ने कुछ समस्याएं रखी हैं, उन समस्याओं को लेकर हम माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी से वार्ता करेंगे ताकि उन समस्याओं का समाधान हो सके। हमारी सरकार किसानों के साथ है, गन्ना किसानों के साथ है। माननीय मोदी जी का नारा है गन्ना किसानों को 2 गुना करना है, उसके लिए लगातार हमारी प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार लगी हुई है। स्वामी जी, ऐसा होता है कि हर साल किसानों की समस्या रहती है या तो रेट्स बढ़ने को लेकर या भुगतान समय पे नहीं मिलता है। तो इस बार का जो ये वर्ष गया है उसमें ये समस्या आई हैं, तो अगर आई हैं तो ये कब तक दूर हो जाएगी? मैं समझता हूँ गन्ना किसानों का जो पेमेंट का विषय है वो तो एक शुगर मिल को छोड़कर हमारा जो इकबालपुर शुगर मिल है, उसके अलावा जितने भी शुगर मिल हमारे प्रदेश के अंदर हैं उन सब का गन्ना किसानों का पेमेंट समय पर हमारी सरकार कर रही है। और फिर मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार किसानों के साथ दिन रात खड़ी है। सर, आपने गन्ना किसानों के रेट्स बढ़ाने की बात की, तो क्या आश्वासन देते हैं कब तक ये रेट्स बढ़ जाएंगे? स्वामी जी ने कह दिया तो सारा हो गया। इस बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा की गई है? देखिए, इसमें एक तो भवन बनाए जाने के ऊपर नया भवन समिति का नया भवन बनाया जा रहा है, उसके लिए स्वामी जी ने भी अनाउंस किया है। और गन्ना जो 2023-24 और 24-25 का संतुलन पत्र और आय व्यय के बजट पे आगामी समय के लिए आय व्यय के बजट पे चर्चा हुई है। पिछला वर्ष कैसा रहा है? अगर हम किसानों की बात करें, उनके भुगतान की बात करें, तो पूरा भुगतान उनका किया गया है समय पर? देखिए, मेरे ख्याल से तो नहीं लगता कि किसानों को कोई परेशानी हुई है। इस बात का पूरी तरह से ध्यान रखा गया है, उन्हें भुगतान पूरा समय पे मिला है और बाकी जो हमारी तरफ से कोई कमी रही है उसे हम आगे ना हो ऐसा कार्य करेंगे। गन्ने के उत्पादन के लिए और भुगतान के लिए कोई नई योजनाएं लेकर आई गई हैं? यस, हम सोच रहे हैं गन्ने के जो आजकल क्या है, गन्ने में बीमारियां बहुत आने लगी हैं, तो हम सोच रहे हैं कि बाहर से गन्ना मंगाया जाए और किसानों को हमारी तरफ से कोई परेशानी ना हो, लाभ ही हो। तो हम इस पर विचार कर रहे हैं कि बाहर से बीज मंगाया जाए नया और किसानों को
सुविधा प्राप्त कराई जाए। सर क्या कहना चाहेंगे, आज जो ये बैठक हुई है इसमें किसानों के लिए क्या नई योजनाओं पर बात की गई है, क्या उनकी जो परेशानी है भुगतान को लेकर वो दूर हो पाएगी आगे? देखिए, हमारी गन्ना समिति है लिब्बरडी सहकारी गन्ना समिति, इसकी वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक है जो हर समिति को, सहकारी समिति को प्रत्येक वर्ष करनी होती है। तो पहले समय में नहीं हुई, लेकिन अब हम पिछले 4-5 से लगातार करा ही रहे हैं, पिछले वर्ष नहीं हो पाई थी। तो इसमें पूरा आय व्यय का ब्यौरा हमने पूरा उसको यहाँ पर प्रस्तुत किया है और सब जो हमारे प्रतिनिधि हैं, निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, उन सब ने उसको सर्वसम्मति से पास किया है। और जो नई योजना है भविष्य में करने के लिए, जैसे किसानों के लिए नई प्रजाति गन्ने की, जो क्योंकि पुरानी जो है उसमें रोग आ रहे हैं, तो नई प्रजाति लाने का प्रयास करेंगे, उसके लिए यहाँ प्रस्ताव पास किया है। और गन्ने का रेट बढ़े, स्वामी जी ने भी कहा है सभी से कि माननीय मुख्यमंत्री से सब हम मिल करके आग्रह करेंगे, तो इस वर्ष गन्ने का जो रेट है वो भी बढ़ जाए। और समिति का जो भवन है वो किराए में के भवन में चल रहा है, तो हमारे पास ज़मीन है, उसमें नया भवन बनाने के लिए भी यहाँ से प्रस्ताव पास हुआ है। और अन्य जो समिति के हित में कार्य हम कर सकते हैं, पेट्रोल पंप लगाना, गैस एजेंसी लगाना, वो सब प्रस्ताव यहाँ पास हुए हैं। अभी कुछ समय पहले देखा था कि किसानों को बड़ा नुकसान हुआ था जब आपदा आई थी, बहुत सी फसलें नष्ट हो गई थी और अभी भी कुछ बीमारी आ रही है फसलों में, जिसको लेकर उत्पादन ठीक से नहीं हो पा रहा है। तो गन्ना उत्पादन के लिए और उनके रेट्स बढ़ाने के लिए तो आपने बात बता दी, लेकिन गन्ना उत्पादन के लिए भी कुछ योजनाएं लेकर आने वाले हैं? देखिए, गन्ना उत्पादन के लिए तो नई प्रजाति, जो मैंने अभी बताया, नई प्रजाति लाने के लिए सरकार उस पर काम कर रही है और यहाँ से भी हमने प्रस्ताव किया है। और जो आपदा आई है उसका जॉइंट सर्वे गन्ना विभाग और प्रशासनिक टीम, जो SDM साहब ने, DM साहब ने टीम बनाई थी, लेखपाल जो हमारे थे, उन्होंने गांव में सर्वे कर लिया और जो जहां पर जो गन्ना जिनका ख़राब हो गया उसको राज्य सरकार से उसकी भरपाई भी करवाने के लिए हम भी प्रयास करेंगे और राज्य सरकार भी उसमें कार्य कर रही है। सर आप क्या कहना चाहेंगे, जो ये आज बैठक हुई? बधाई के पात्र हैं। हमारी सहकारी गन्ना विकास समिति काफ़ी अच्छा कार्य कर रही है और उन्होंने अपना सामान्य निकाय की बैठक पंचम इस वर्ष सफलतापूर्वक आयोजित कराई है। किसानों का और इनके जो डेलीगेट्स यहाँ उपस्थित थे, उनका जिस प्रकार से कार्यशैली और रुझान इस बैठक के प्रति रहा, उससे स्पष्ट है कि ये बहुत सफल आयोजन रहा। और मेरी इच्छा है कि हम जनपद में बाकी समितियां भी हमारी इस प्रकार से अपनी सामान्य निकाय की बैठकें कराना शुरू करें, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है और एक मंच मिलता है हमें विचार विमर्श करने का और अपने विचारों का आदान प्रदान करने का। इसके साथ ही मैंने आज एक यहाँ एक निवेदन भी अध्यक्षा प्रतिनिधि जी से करवाया था। इसमें UCC रजिस्ट्रेशन के लिए हम लोगों को ये गांव, ये जो ब्लॉक है नारसन, ये आवंटित हुआ है जिले स्तर से। आदरणीय जिलाधिकारी महोदय ने हमें इसका सेक्टर मजिस्ट्रेट नोडल बनाया हुआ है। तो मैंने यहाँ आज हमारे जितने भी डेलीगेट उपस्थित थे, 147 डेलीगेट, इन सब से हम लोगों ने निवेदन करा कि इसमें अग्रण बढ़ते हुए आगे आकर के सर्वप्रथम आप ही लोग रजिस्ट्रेशन कराइए, जिससे आप लोगों के माध्यम से किसानों में भी ये मैसेज कन्वे हो और जो भी परिवार अभी UCC रजिस्ट्रेशन से छूटे हुए हैं वो नवंबर 30 तक ये रजिस्ट्रेशन का कार्य विभाग के सहयोग और उनके मार्गदर्शन में पूर्ण करा लें। अच्छा, इसमें एक बेनिफिट अतिरिक्त ये है कि UCC रजिस्ट्रेशन की जो फीस पहले 200 रुपये हुआ करती थी, या यदि CSC सेंटर में जाकर के कराई जाती है तो अब इसमें मात्र 50 रुपये लग रहे हैं। और तो यदि ये डेडलाइन जो हमें प्राप्त हुई ये स्किप होती है, छूटती है, तो इसके बाद नोटिस दिए जाने की और संभवतः कोई शुल्क, कोई पेनल्टी इत्यादि की कार्रवाई भी डिपार्टमेंट द्वारा एवं प्रशासन द्वारा की जा सकती है। अतः मेरा पुनः सब लोगों से निवेदन है, इस मंच के माध्यम से भी और इस चैनल के माध्यम से भी मेरे नारसन ब्लॉक के समस्त परिवारों एवं किसानों को, कि वो तत्काल UCC में अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा कि आज लिब्बा-रेड्डी सहकारी गन्ना विकास समिति मंगलौर की पंचम वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक थी, जिसमें स्वामी जी और करतार सिंह बड़ाना जी भी मौजूद थे। किसानों की समस्याओं को और आगे की योजनाओं को लेकर बात की गई। आप इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें और देखते रहें द न्यूज़ ऑल नेटवर्क। धन्यवाद।